इंटेस्टाइन। ठीक है, कहाँ पे रिसाइड करता है, वो रहता है आपके पास ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये क्या आपके पास बेसिकली जो आपके पास इंटेस्टाइन है, ठीक है, ह्यूमंस की जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें क्या आपके पास बहुत सारे एस्कैरिस हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस्कैरिस इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करूं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स की, तो जो आपके पास कल हमने बात करी थी, जो आपके पास एस्कैरिस है, ठीक है, जो आपके पास एस्केलमंथीज हैं, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं आपके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो मेल और फीमेल है वो दोनों कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। फीमेल कैसे रहेगी, फीमेल आपके पास लार्जर रहेगी एज कंपेयर टू मेल, मेल क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, अराउंड आपके पास जो फीमेल रहती है वो रहती है आपके पास 20 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और जो मेल रहता है आपके पास वो होता है यहाँ पे 15 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या करी थी कि जो आपके पास मेल होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, पिनल सिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेल के पास क्या प्रेजेंट होगा, पिनल सिटी, जो किसमें हेल्प करेंगे, कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मेल में क्या प्रेजेंट होता है, पिनियल सिटी, या इनको स्पिक्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो मेल का जो हाइंड एंड है, ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या रहेगा, हाइंड एंड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर एंड कैसा रहेगा, कर्व्ड रहेगा। ठीक है, जबकि अगर फीमेल की बात करें तो उसके पास फीमेल सिपे नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है आपके पास, जो उसका हाइंड एंड है या जो पोस्टीरियर एंड है, हाइंड एंड को मैं और क्या बोल सकती हूँ, पोस्टीरियर एंड, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा उसका स्ट्रेट। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे देखो, जो आपके पास मेल होगा उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोइकल अपर्चर। ठीक है, पिछले कल भी बताया था मैंने आपको, क्लोइकल अपर्चर क्या होता है, क्लोइकल अपर्चर इज द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों कहाँ पे ओपन होंगे, क्लोइकल अपर्चर में। जबकि हम अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल में क्या होता है, अलग अलग ओपनिंग होती है। ठीक है, जेनाइटल अपर्चर उसका अलग होगा और जो उसका एनस होगा वो क्या होगा, अलग। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है, फीमेल फीमेल जेनाइटल अपर्चर है और ये एनस है और ये इसका एक्सक्रीटरी पोर है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कैसी रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। बट मेल के केस में क्या रहेगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कॉमन ही ओपनिंग रहेगी, इसीलिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पिनल सीटें हैं, ये स्पिक्यूल्स हैं, वो किसमें हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं कॉपुलेशन में। इनका फंक्शन होता है आपके पास कॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास हैबिट्स की। ठीक है, तो जो आपके पास एस्कैरिस है वो क्या करता है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ हैबिट्स की। जो आपके पास एस्कैरिस है वो बेसिकली कहाँ रह रहा है, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है। तो जो होस्ट की बॉडी होगी उससे क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा फूड को। ठीक है, और जो आपके पास ये जो है वो रेस्पिरेशन करता है एनारोबिकली। ठीक है, जो रेस्पिरेशन रहेगी वो कैसे रहेगी, एनारोबिकली, मीन्स विदाउट ऑक्सीजन भी क्या करेगा, सरवाइव करेगी। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपके पास होस्ट रहता है, ठीक है, इसमें आपके पास
कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं रहेगा। इसमें आपके पास एक ही कॉमन होस्ट और डेफिनिट होस्ट रहता है, जो है आपके पास ह्यूमन, ठीक है? इसके पास डेफिनिट होस्ट क्या है? ह्यूमन, ठीक है? और इंटरमीडिएट होस्ट इसके पास नहीं होता है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या रहेगा? अपसेट, ठीक है? बेसिकली अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लाइफ साइकिल की, ठीक है? तो ये आपके पास लाइफ साइकिल, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो आपके पास एस्केरीज है, वो जो आपके पास कॉन्टामिनेटेड, अब क्या होगा अगर कॉन्टामिनेटेड कोई भी मटेरियल है उसको इंजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कोई ह्यूमन है, उसने क्या किया है, कोई कॉन्टामिनेटेड, जैसे आपके पास कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया, कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गया, ठीक है, या आपके वेजिटेबल्स हो गए, तो उनको अगर आप इंजेस्ट करोगे, ठीक है, और वो कैसे होंगे, कॉन्टामिनेटेड होंगे। कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या है, अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे बात करें हम अफेक्टेड की, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी आप चीज़ खा रहे हो जो अफेक्टेड है, तो उसमें क्या होता है आपके पास, जो एस्केरिस होते हैं उसके एग्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? एस्केरिस 2 टाइप ऑफ एग्स रिलीज़ करता है, एक होता है आपके पास फर्टिलाइज़्ड एग और एक होता है अनफर्टिलाइज़्ड एग, ठीक है? जो आपके पास फर्टिलाइज़्ड एग है वो फर्दर क्या करता है, डिवीज़न करता है, और जो अनफर्टिलाइज़्ड एग है वो फर्दर डेवलपमेंट नहीं करता है, ठीक है? फर्टिलाइज़्ड एग डेवलपमेंट करके चेंज हो जाता है आपके पास लार्वा में, ठीक है? और जो लार्वा है आफ्टर हैचिंग वो आपके पास सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है? मतलब क्या है, जैसे आप इंजेस्ट करोगे उसके बाद क्या होगा, जो आपके पास एम्ब्रियोनेटेड एग हैं वो क्या हो जाएँगे, मोल्टिंग स्टेज होगी उसमें, फर्स्ट लार्वा टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, ठीक है? और वो किसमें चेंज हो जाएँगे, जैसे ही पर्सन क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, ये कहाँ पे हो रहा है आपके पास मटेरियल के ऊपर। जैसे ही पर्सन उसने क्या किया, इंजेस्ट किया, तो क्या होगा, उसको इन्फेक्ट कर देंगे। अब जो लार्वी हैं वो कहाँ एंटर कर जाएँगे, होस्ट की बॉडी में, और होस्ट की बॉडी में क्या करेंगे, वो माउल्ट होके मोल्टिंग स्टेज से किसमें चेंज हो जाएँगे, अडल्ट में चेंज हो जाएँगे। अडल्ट मेल और फीमेल एस्कैरीज में, और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या प्रोड्यूस कर देंगे, एग प्रोड्यूस कर देंगे, और ये जो एग है वो फेसिस के थ्रू कहाँ निकल जाएँगे आपके पास, एनवायरनमेंट, ठीक है? और ये साइकिल क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है? तो ऐसे ही आपके पास क्या होगा, जैसे इसीलिए ह्यूमन को क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ देखो ह्यूमन ही आपके पास डेफिनिट होस्ट है, ठीक है? जो मेल और फीमेल है, वो कहाँ, ह्यूमन की ही इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा आपके पास, जाइगोट। जाइगोट आगे क्या हो जाते हैं आपके पास, एग की फॉर्म में ऐसे कैप्सुलेटेड हो जाएंगे, एग की फॉर्म में और फिसिस में, ठीक है, जो ह्यूमन का स्टूल है, ठीक है, पूप है, उसमें बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, अदर मटेरियल को कॉन्टामिनेट करेंगे, ठीक है? वैसे ही आपके पास साइकिल रिपीट होगा। वैसे अगर आप कॉन्टामिनेटेड मटेरियल को इंजेस्ट करोगे तो ये प्रोसेस फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ठीक है? तो अगर हम कंट्रोल मेजर्स की बात करें, तो जो मेन कंट्रोल मेजर्स हो गए, वो क्या हो गए कि जो आपके पास ह्यूमन फिशेज़ है, उसका डिस्पोज़ेबल कैसा होना चाहिए? अंडरग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि मेन जो आपके पास इन्फेक्शन फैल रहा है, वो किसके थ्रू फैल रहा है? आपके पास कॉन्टैमिनेटेड, अगर आपके पास हाथ आपके कॉन्टैमिनेटेड हैं, फूड कॉन्टैमिनेटेड है, वेजिटेबल्स कॉन्टैमिनेटेड हैं, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली? वो आपके पास डिज़ीज़ फैला रहे हैं। क्लियर है? ठीक है? और सीवियर केसेस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपके पास इंटेस्टाइन है, उसमें ब्लॉकेज भी हो जाती है, ठीक है? ये इन बेसिकली जो आपके पास एस्केरीज़ हैं, वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, तो इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है?
तो ये ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन भी करता है। क्लियर है आपको? है ना? अगर आपके पास वही है, इसके जो सिम्पटम्स रहेंगे वो क्या क्या रहेगा? कॉलिक पेन रहेगा, एब्डोमिनल पेन पेन रहेगा, ठीक है? अब देखो ये जो आपके पास क्या है, ये माइग्रेट करते रहेंगे सर्कुलेशन में, ठीक है? अगर ये यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं आपके पास, तो जब भी आपके पास देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे एंटर कर सकते हैं ये? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हेपेटिक जो आपके पास पोर्टल सिस्टम है, उसके थ्रू लीवर में एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे हेपेटाइटिस काज़ कर सकते हैं, ठीक है? और वहीं से बाइल डक्ट में आपके पास एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं आपके पास ये माइग्रेट करते रहते हैं। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एंसाइलोस्टोमा डुडेनल की, ठीक है? देखो इसके आपके पास 2 स्पीशीज़ होती हैं। एक होती है आपके पास नेक्टेयर अमेरिकैनस और एक हम एंसाइक्लोस्टोमा डुडेनल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं? हुक्सवॉर्म बोल देते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो जो आपके पास एंसाइलोस्टोमा डुडेनम है, जिसको हमने क्या बोला कॉमनली कॉल्ड द हुकवॉर्म, ठीक है? अगर मैं उसके हैबिटेट की बात करूँ, वो भी कहाँ पे रहता है आपके पास? इंटेस्टाइन में ही रहता है। कहाँ पे रहता है? इंटेस्टाइन में ही। और कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? देखो यहाँ पे मेन इसका हैबिटेट रहता है, वो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यूजेनम पार्ट है, ठीक है? मैक्सिमम मोस्ट ऑफन कहाँ पे रहेगा ये? ज्यूजेनम में, ठीक है? वहां पे वो क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, ठीक है? तो बेसिकली मेन जो इसकी हैबिटेट रहेगी वो क्या रहेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट? ज्यूजेनम, ठीक है? अब वहीं पे देखो इसमें भी आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेगा, मेल और फीमेल अलग रहेंगे, ठीक है? तो मैं बना देती हूँ। ठीक है? आपके पास फीमेल क्या रहेगी? लॉन्ग रहेगी। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके पास जैसे काइटेनियस, ठीक है? जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे हुक्स की तरह, ठीक है? ऐसे ही आपके पास मेल होगा, उसके पास ऐसे काइटेनियस हुक्स होंगे। और जो इसका हाइंड पोर्शन होगा वो कैसा होगा? ऐसे ब्रॉड होगा। यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होगा क्लोइकल अपर्चर मेल के केस में, ठीक है? और क्लोइकल अपर्चर के पास लगे होंगे ऐसे स्पिक्यू, ठीक है? उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? ये आपके पास क्लोइकल अपर्चर है, ठीक है? ये आपको दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं हम स्पिक्यूल्स, ठीक है? और ये है आपके पास, ये जो आपके पास ब्रॉड एंडिंग दिख रही है,
इस पोर्शन को हम बोल देते हैं आपके पास कॉपुलेटरी बूसा। कॉपुलेटरी बूसा, ठीक है? ये किसमें हेल्प करेगा? ये आपके पास कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? फीमेल क्या होती है आपके पास? फीमेल स्ट्रेट होती है, ठीक है? यहाँ पे इसका क्या होता है? इसको हम बोल देते हैं एनस, ठीक है? यहाँ पे बीच में इसका होता है वल्वा, और यहाँ पे दोनों का, मेल और फीमेल में दोनों में ये जो पोर्शन है यहाँ पे रहता है एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है? और जो ऊपर वाली कैविटी है जहाँ पे टिप प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपके पास जो मेल और फीमेल है वो क्या शो करते हैं? वो आपके पास शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है? अगर मैं बात करूँ मेल की, ठीक है? ये आपके पास क्या है? एक मेल है, ये मेल है आपके पास, और ये है फीमेल। जो आपके पास मेल वर्म होता है वो होता है आपके पास अराउंड 9 mm लॉन्ग, ठीक है? और जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू मेल, अराउंड 12 mm, ठीक है? ये आपके पास क्या है? लॉन्ग है, और ये क्या है? स्मॉल, ठीक है? तो इसमें क्या है आपके पास? एट द एंड, एट द पोस्टीरियर एंड copulatory bursa is present, and here the copulatory bursa is not present, so आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो आपके पास मेल और फीमेल, ठीक है? और यहाँ पे जो इसकी बक्कल कैविटी है उसमें क्या होता है आपके पास? टिथ बियरिंग कटिंग प्लेट्स होती हैं जो काइटेनियस की बनी होती हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रही है मुझे। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास हैबिट्स की। ये आपके पास में भी करेक्टर, बात करते हैं आपके पास हैबिट्स की। तो आपके पास हमने क्या बोला कि जो आपके पास एंकाइलोस्टोमा है वो क्या करता है? फॉर्मली आपके पास कहाँ पे होता है? जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल पे बिल्कुल पिंच करके जो इसके टिथ हैं उनके साथ क्या करे, इसलिए इसको हुक वॉर्म बोला। इसके जो टिथ हैं वो हुक की तरह काम करते हैं और जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें अटैच हो जाते हैं, ठीक है? और कहाँ पे फीड करेगा ये? हैबिट्स क्या रहेगी इसकी? हैबिट में इट्स फर्मली अटैच टू इंटेस्टाइनल वॉल विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है? और अगर मैं बात करूं फीडिंग की, तो कहाँ पे फीड करता है? फीड ऑन ब्लड एंड, अगर पैरासाइट है तो किस पे? होस्ट के ही ब्लड पे फीड करेगा, एंड म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उस पे क्या करेगा ये? फीड करेगा, क्योंकि वहां पे जिसके टिप हैं उसके थ्रू क्या हो जाएगा? ये अटैच हो जाएगा, ठीक है? अब देखो जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी? इसके डिफेंस में आपके पास क्या होगा? ये वहां पे अगर जहाँ पे ये प्रेजेंट है तो वहां पे अगर ये ब्लड को सक कर रहा है तो वहां पे कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो इसकी फेरिंजियल ग्लैंड है वहां से क्या करता है ये? एक एंजाइम क्रिएट करता है जो किसमें हेल्प करता है आपके पास? ब्लड क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने में, ठीक है? तो ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ ये चिपका रहता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं इसकी लाइफ लाइफ साइकिल की, तो जो होस्ट रहेगा, ठीक है? मेन होस्ट रहेगा, डेफिनेट होस्ट, वो कौन है?
डेफिनेट होस्ट इसका रहेगा ह्यूमन, ठीक है? और यहाँ पे भी आपके पास कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होगा, नो इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है? तो सिंपली ये किस पे ही रिसाइड करेगा, ये सिंपली आपके पास जो ह्यूमन्स हैं उसी पे ही रिसाइड करेगा, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में वहीं पे ही रहेगा और वहीं से ही न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है? जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, वो है थर्ड स्टेज फिलिफॉर्म लार्वा, थर्ड स्टेज फिलिफॉर्म लार्वा क्या रहेगा, इन्फेक्टिव स्टेज, आपने ये याद रखना है, ठीक है? होस्ट कौन है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और रिसाइड कहाँ पे रह करता है, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? देखो जो आपके पास एंसाइलोस्टोमा है वो बेसिकली क्या करेगा, जो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ अटैच कर जाएगा उसकी मेम्ब्रेन के साथ और म्यूकोजल मेम्ब्रेन से क्या करता रहेगा, फीड करता रहेगा वहां पे, ठीक है? और वहीं पे ही आपके पास क्या होगी, जो फीमेल वोम होगी, ठीक है? तो आपको पता है मेल और फीमेल दोनों है, जो फीमेल वोम होगी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कर देगी, एग ले कर देगी वहीं पे, ठीक है? जो आपके पास एग होगा उसमें क्या होते हैं, जो आपके पास जो फीमेल का एग है या जो ओवा है उसमें आपके पास ऐसे ब्लास्टोमियर होते हैं 4, ठीक है? यहाँ पे एक मिनट मैं लाइफ साइकिल में बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो आपके पास मेल और फीमेल, यहाँ पे देखो ये आपके पास फीमेल है और ये मेल है, ठीक है? मेल और फीमेल हम कहाँ पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? और वहां पे क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, आफ्टर कॉपुलेशन जो आपके पास क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ये एग प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? और ये जो सेगमेंटेड एग है वो किस में पास हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे फीसिस में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर होगा, देखो जो आपके पास मेल एंड फीमेल है उन्होंने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, कहाँ पे, मेल और फीमेल कहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मेल और फीमेल ने क्या करी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी और क्या प्रोड्यूस कर दिया आपके पास, सेगमेंटेड एग, ठीक है? अब ये जो सेगमेंटेड एग है वो कहाँ पे, जो आपके पास फिशेज है उसमें पास्ड हो जाएंगे, पास्ड इन फिशेज, ठीक है? अब ये जो आपके पास एग है उसमें क्या बन जाएंगे, ऐसे 4 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, ऐसे ऐसे राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है? अब अगर ये कहाँ पे हुए, पासिंग फिशेस, फिशेस में अब जहां पे आपके पास सॉइल है, अब ये जो आपके पास लाइफ साइकिल चलेगा उसमें हमने क्या बोला कि जो मेन होस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास ह्यूमन रहेगा, ठीक है? अब बाकी जो आपके पास लाइफ साइकिल रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, सॉइल, ठीक है? जहां पे ह्यूमन ने एक्सक्रीट आउट किया है, ठीक है? वहां पे बाकी रहेगा। अब जो एग है वो क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट करेगा किसके अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है? और जो एग है वो कंटेन करेगा लार्वल स्टेज, ठीक है? आफ्टर हैचिंग, जिसको हम बोलते हैं रेप्डिफॉर्म लार्वा, ठीक है? ऐसे लार्वल स्टेज तो हम बोलते हैं एग कंटेनिंग, जो ये आपके पास कवरिंग रहेगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग वो रहेगी ही रहेगी, ये शेड नहीं होगी, ठीक है?
तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास लार्वा डेवलप हो जाएगा। एग कंटेनिंग रेबिडिफॉर्म लार्वा, रेबिडिफॉर्म लार्वा, ठीक है। अब ये जो आपके पास लार्वा है, वो क्या हो जाएगा, अब इस एग सेल से हैच हो जाएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एग थी, ठीक है, इसके बीच में लार्वा था, अब ये हैच होके बाहर निकलने लग जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है माउंटिंग, मोल्टिंग। ठीक है, अब ये जो आपके पास लार्वा है, इसको हम बोलेंगे आफ्टर मोल्टिंग। जो आपके पास ये जो लार्वा बना, जिसके पास क्या है, एगशेल नहीं है, इसको हम बोलते हैं आपके पास फिलीफॉर्म लार्वा। ठीक है, फिलीफॉर्म लार्वा। ठीक है, और ये जो फिलीफॉर्म लार्वा बनता है, वो थर्ड माउल्ट के बाद बनता है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट माउल्टिंग होगी, जिसमें आपके पास एब्डिटिफॉर्म लार्वा बनेगा, और सेकंड में क्या होगा, आपके पास ये लार्वा बाहर निकल जाएगा इस एग को। ठीक है, इस एग को रिलीज कर देगा। अब यहाँ से आपके पास जो लार्वल स्टेज है, वो बाहर निकल जाएगी। इस फॉर्म को हम बोल देते हैं फिलीफॉर्म लार्वा। ठीक है, और ये कब बनता है, थर्ड मोल्ट के बाद बनता है। और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, अब ये जो आपके पास लार्वा है, वो क्या करेगा, अब जैसे ह्यूमन सॉइल में चल रहा है, या ठीक है, तो मान लो उसके पैर से ऐसे एंटर कर जाएगा अब किसमें, ह्यूमंस की बॉडी। जो आपके पास फिलीफॉर्म लार्वा है, वो डेफिनेट होस्ट में एंटर कर गया, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फिलीफॉर्म लार्वा ने क्या कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया स्किन को, और कहाँ पे चला गया, ऐसे फुट में, फुट के थ्रू ये कहाँ जाएगा, माइग्रेट करेगा ये ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से, अब बॉडी में तो एंटर हो गया है, अब ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, मतलब इधर उधर घूमेगा, किसके थ्रू, या ब्लड स्ट्रीम, पूरी बॉडी में। ठीक है, वैसे ही एंटर करेगा ये आपके पास लंग्स में। ठीक है, और लंग्स के बाद जो लार्वा है, वो रीच कर जाएगा आपके पास फेरिंग्स में, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे इसने कहाँ पे एंटर कर गया, फेरिंग्स में, और अल्टीमेटली ये स्वेलो कर लिया जाएगा। ठीक है, अब स्वेलो करके कहाँ चला जाएगा ये, अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाएगा। आफ्टर स्वेलिंग ये कहाँ पे चला जाएगा, स्वेलो करने के बाद आफ्टर स्वेलिंग ये कहाँ चला गया, आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक में। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक ट्रैक में कहाँ चला जाएगा फिर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये नीचे नीचे इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे क्या कर लेगा, ये सेटल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जिजनम पोर्शन है, उसमें क्या हो जाएगा, ये सेटल हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट फॉर्म। ठीक है, अडल्ट फॉर्म। ठीक है, अडल्ट मेल एंड फीमेल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, और जो अडल्ट वर्म होंगे, वो क्या करेंगे आपके पास, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, और कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फिर से ये साइकिल क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, तो इसका जो होस्ट रहता है, यहाँ पे सॉइल में सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट इन सॉइल। और जो आपके पास मेन और डेफिनेट होस्ट रहता है, वो क्या रहता है, मैन रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही होस्ट रहेगा, कौन, मैन। इतना क्लियर हुआ आपको। मैम, जो आपने सेकंड मॉडलिंग बताया उसमें क्या बताया मैम? पता नहीं चला।
देखो सिंपली क्या हो रहा है आपके पास जो फिशेज़ हैं, उसमें क्या हो रहा है आपके पास एग रिलीज़ कर रहे हैं। अब जो ये जो एग हैं वो मोल्टिंग करेंगे और किसमें चेंज हो जाएँगे, लार्वल फॉर्म में चेंज हो जाएँगे, ठीक है? इसको हम बोल देते हैं रेप्टिटिफॉर्म लार्वा, फर्स्ट जो आपके पास है। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा आपके पास फिर से किसमें, इन्फेक्टिव स्टेज में जिसको हम क्या बोल देते हैं फिलिफॉर्म लार्वा, ठीक है? और ये आपने याद रखना है कौन सी इन्फेक्टिव स्टेजेस जो स्किन में पेनिट्रेट करती है वो है आपके पास फिलिफॉर्म लार्वा जो ह्यूमन को क्या करती है, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, ठीक है? ये जो डेवलपमेंट है ये सॉइल में हो रही है और ये डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है? होस्ट में हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने सिंपल एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या आपके पास फिलिफॉर्म लार्वा, ठीक है? थर्ड स्टेज फिलिफॉर्म लार्वा क्या रहेगी उसकी इन्फेक्टिव स्टेज रहेगी सिंपल, ठीक है? बस इतना सा आपने याद रखना, ठीक है? इसमें क्या होती रहेगी मोल्टिंग होती रहेगी और ये आगे-आगे चेंज करता जाएगा, ठीक है? ये साइज़ का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे भी लाइफ साइकिल है, ये आपके पास फीमेल है और ये आपके पास मेल है, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास क्या बना रेप्टिफॉर्म लार्वा हैचेस, ठीक है? जो एग्स ये जो एग प्रोड्यूस करेंगे उससे क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास रेप्टिफॉर्म लार्वा। अभी जो रेप्टिफॉर्म लार्वा है वो किसमें डेवलप हो जाएगा? डेवलपमेंट टू द फिलिफॉर्म लार्वा, ठीक है? और उसके बाद जो फिलिफॉर्म लार्वा है वो पेनिट्रेट कर जाएगा किसमें? स्किन में, ह्यूमन की स्किन में और वहाँ से क्या करेगा वो माइग्रेट करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स में और कहाँ पे? जब वो आपके पास देखो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ जाएगा वो लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के थ्रू फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है आपके पास कॉमन ओपनिंग है एयर एंड फूड के लिए और फेरिंग्स से वो फिर से स्वेलो कर लिया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर लेगा खुद को सेटल कर लेगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि जो सॉइल है, ठीक है? अगर कोई सॉइल में खेल रहा है, ठीक है? या फिर बेयर फुट नंगे पाँव चल रहा है, तो क्या हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है? अगर वहाँ पे क्या है आपके पास बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसकी वज़ह से हैं? देखो, जो भी आपके पास एक्सक्रीटा रिलीज़ हो रहा है उसी में क्या है आपके पास एग्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो जहाँ पे भी एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज़ हुआ है, अगर वहाँ पे उस सॉइल में अब आपको पता है वो क्या है ऑर्गेनिक मैटर है और बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर वहाँ पे कोई पर्सन अगर बेयरफुट चल रहा है, ठीक है? है मतलब मिट्टी से खेल रहा है, तो वो क्या हो सकता है इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है? ये इसका लाइफ साइकिल है। उसके बाद हम थर्ड बात बात करते हैं आपके पास थर्ड एग्ज़ाम्पल की, तो थर्ड है आपके पास वॉल्ट्रेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है? जिसको हम फ्लेरियल वर्म बोलते हैं और वो काउज़ करता है आपके पास डिज़ीज़ जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है? ये आपके पास डायग्राम किसका है? ये शो कर रहा है आपके पास एलिफेंटियासिस, ठीक है? तो एलिफेंटियासिस के केस में एलिफेंटियासिस के केस में क्या होगा, जो आपके पास लिम्फेटिक टिश्यू है, ठीक है? या जो लिम्फ वेसल्स हैं, उनमें जो फ्लेरियल वर्म है, वो आ जाएगा और एक्युमुलेशन लिम्फ की यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो लिम्फ है वो डिपॉज़िट होने लग जाएगा, जो किस फॉर्म में एडिमा की फॉर्म में, जो आपके पास कोई भी जो आपके पास लिम्फ्स होंगे, जहाँ पे क्या होगा, आपके पास जिस लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लेरियल वर्म होगा
तो जो आपके पास लिम्फ है वो अक्युमुलेट जमा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके पास लिम्ब है उनका साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है? तो ये देखो इसमें एक इसकी नॉर्मल लेग है और एक जिसमें लिम्फ आपके पास क्या हो रहा है? डिपॉज़िट हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो लेग है उसका साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है? तो थर्ड हम बात करते हैं आपके पास वाउचरेरिया। और जो आपके पास एग्ज़ाम्पल है, मैं बात करती हूँ आपके पास वाउचरेरिया पेनक्रोफ्टी की, ठीक है? जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं आपके पास फिलेरियल, ठीक है? देखो जो आपके पास वाउचरेरिया बेनक्रॉफ्टी है, उसमें आपके पास 2 होस्ट रहेंगे, एक आपके पास मैन रहेगा और दूसरा रहेगा आपके पास मॉस्किटो। अगर मैं आपके पास बात करूँ हैबिटेट की, कहाँ पे रहेंगे? जो आपके पास मेल एंड फीमेल जो आपके पास अडल्ट मेल एंड फीमेल वॉर्म है, वो रिसाइड करते हैं रिसाइड इन लिम्फ नोड एंड lymphatic vessels of lymphatic vessels। यहाँ पे भी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्या वो शो करता है? वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है आपके पास। जो मेल और फीमेल होंगे वो क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास मेल का स्ट्रक्चर भी है और फीमेल का स्ट्रक्चर भी है, ठीक है? तो मेल के पास आपके पास क्या रहते हैं? कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स रहते हैं। मेल क्या रहता है? शॉर्ट रहता है। फीमेल क्या रहती है? आपके पास लॉन्ग रहती है, ठीक है? और इसके पास क्या रहता है? अलग से ओपनिंग रहती है, ठीक है? एनएसपी, ठीक है? तो ये आपके पास मेल और फीमेल है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रही है? जो आपके पास एस हेलमिंथेस हैं, वो क्या करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है? और जो एंड रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? दोनों के जो एंड हैं, वो कैसे हैं? टेपरिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टेपरिंग एंड है और यहाँ पे भी टेपरिंग एंड है, ठीक है? बट यहाँ पे एंड दोनों के टेपरिंग रहेंगे, बट जो मेल होगा उसका एंड थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा, ठीक है? और जो फीमेल है उसका एंड कैसे रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। इसके पास में क्या होते हैं? 2 स्पिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं? इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है? एक लंबा रहेगा और एक छोटा रहेगा, ठीक है? और स्पिक्यूल्स को क्या बोल देते हैं हम? स्पिक्यूल्स को बोल देते हैं हम ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है? तो एक लॉन्ग रहेगा इसमें, एक स्मॉल रहेगा, ये क्या है आपके पास? ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है? और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपके पास मेल और फीमेल है, वो क्या कर जाते हैं? एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो फीमेल है इसमें जो फीमेल है वो कैसी है? फीमेल है विविपेरस, ठीक है? मीन्स क्या करेगी? जो आपके पास यंग वन है उसको प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पे ये लिब्रिकेट करेगी आपके पास शीथ्ड एम्ब्रियोस, जिनके बाहर क्या होगी?
शीथ बनी होगी। इस शीथ एम्ब्रियोड को हम बोलते हैं आपके पास माइक्रोफ्लेरियाई। ठीक है? कहाँ पे रिलीज करेगी? ये कहाँ पे रिलीज करेगी आपके पास? ये करेगी लिम्फ में, ठीक है? और लिम्फ से ये क्या कर जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, ठीक है? अब जैसे ही आपके पास क्या होगा? मॉस्किटो लिम्फ से कहाँ चल जाएंगे? ये एंटर कर जाएंगे बाद में ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में। और जैसे ही आपके पास मॉस्किटो आएगा तो क्या करेगा? वो मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं होस्ट की बात करूं तो यहाँ पे हैबिटेट क्या हो गया आपके पास? लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स इसका हैबिटेट रहेंगे में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है होस्ट, ठीक है? तो इसके पास कितने होस्ट होते हैं? यहाँ पे आपके पास 2 होस्ट रहेंगे। एक आपके पास डेफिनेट होस्ट रहेगा, ठीक है? और इसका डेफिनेट होस्ट कौन रहता है आपके पास? मैं, ठीक है? और सेकंड रहेगा इसका इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है? इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट रहेगा वो रहेगा आपके पास फीमेल मॉस्किटो, मॉस्किटो, और फीमेल मॉस्किटो में जो आपके पास इम्पोर्टेंट फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी? होस्ट की तरह काम करेगी और किसकी तरह काम करेगी? वेक्टर की तरह। वेक्टर क्या करता है? जो ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है? जो इन्फेक्टिव फॉर्म है उसको एक जगह से दूसरी जगह से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? वेक्टर बोल देंगे, ठीक है? तो मेन वेक्टर क्या रहेगा आपके पास? फीमेल मॉस्किटो ही रहेगा। और कौन सा जेनरा? क्यूलेक्स में से, ठीक है? क्यूलेक्स क्यूनी, एशिएटस, ठीक है? ये इसका मेन वेक्टर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके पास मेन मॉस्किटो रहता है वो कौन सा रहता है? क्यूलेक्स रहता है, जो किसका काम करता है? इंटरमीडिएट होस्ट का भी काम करता है और साथ साथ में वेक्टर का काम भी करता है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है? अब अगर मैं बात करूं लाइफ साइकिल की, अगर मैं सिंपल लाइफ साइकिल बताऊं आपको, लाइफ साइकिल में क्या होता है आपके पास? जैसे ही आपके पास जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है? वो आपके पास ब्लड मील लेने आती है। वो क्या कर लेती है? वो इंजेस्ट करती है। जैसे ह्यूमन से ब्लड मील लेने आई, अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है तो वहां से वो क्या इंजेस्ट कर लेगी? वो आपके पास इन्फेक्टिव स्टिच माइक्रोफ्लेरी वो क्या कर लेगी? इंजेस्ट कर लेगी, ठीक है? एट द टाइम ऑफ ब्लड मील, ठीक है? अब ये जो आपके पास माइक्रोफिलेरी है वो किस में डेवलप हो जाएगी? इन्फेक्टिव लार्वा में। किसकी बॉडी में? मॉस्किटो की बॉडी में, ठीक है? डेवलप हो जाएगी आपके पास इन्फेक्टिव लार्वा में, मॉस्किटो की बॉडी में, ठीक है? जैसे ही आपके पास जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ठीक है? जब वो किसी और होस्ट को काटेगा, ठीक है, बाइट्स मैन और अनदर होस्ट, ठीक है? तो वो क्या कर देगा? उसके
हो रही है, ठीक है? ये लाइफ साइकिल आपके पास मैन की बॉडी में चल रहा है, लिम्फ नोड्स में, ठीक है? और ये चल रहा है आपके पास मॉस्किटो की बॉडी में, ठीक है? तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसी को हम बोल देते हैं डेफिनिट होस्ट, ठीक है? तो इसका डेफिनिट होस्ट क्या रहेगा आपके पास? इसका डेफिनिट होस्ट रहेगा आपके पास मैन, ठीक है? यही लाइफ साइकिल है आपके पास यहाँ पे भी, ठीक है? यहाँ पे है मॉस्किटो टेक अ ब्लड मिल, ठीक है? तो आपके पास मॉस्किटो ब्लड मिल ले रहा है, ठीक है? अब ये कहाँ पे ये जो आपके पास इन्फेक्टिव मॉस्किटो है, ठीक है? इन्फेक्टिव मॉस्किटो कौन-सा मॉस्किटो है? जिसके पास इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है? जब वो क्या कर रहा है, यहाँ से ब्लड मिल ले रहा है, तो वो क्या इंजेस्ट कर दे रहा है? इन्फेक्टिव लार्वा को एंटर करवा दे रहा है कहाँ पे? बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में। अब ह्यूमन की बॉडी में जो अडल्ट हैं, ठीक है? वो लिम्फ नोड में जाके क्या हो जाएँगे? मैच्योर हो जाएँगे, ठीक है? मैच्योर होने के बाद जो हमने क्या बोला है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फीमेल है वो कैसे है? विविपेरस है। अगर विविपेरस है तो क्या करेगी वो? यंग वन को प्रोड्यूस करेगी और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी वो? 6th माइक्रोफ्लेरिया, ठीक है? ये इसका यंग वन है, ठीक है? अब ये जो 6th माइक्रोफ्लेरियाई है वो लिम्फ से कहाँ चला जाएगा? पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है? अब पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम से जैसे ही आपके पास कोई अनदर मॉस्किटो काटने आएगा, किसके लिए? ब्लड मील के लिए आएगा वो, ठीक है? तो उसमें क्या एंटर कर जाएगा? फ्लेरियाई एंटर कर जाएगी और फ्लेरिया क्या कर देगी? अपनी जो उसकी कवरिंग है उसको क्या कर देगी वहाँ पे? शेड कर देगी, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास लार्वल स्टेजेस आएँगे, L1 लार्वा, ठीक है? L2 लार्वा, L3 लार्वा ऐसे और वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाएँगी? जो मॉस्किटो है उसके प्रोबोसिस में माइग्रेट कर जाएँगी, ठीक है? अब जैसे ही फिर से ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, जैसे ही फिर से आपके पास जो मॉस्किटो है इन्फेक्टिव मॉस्किटो वो किसी और ह्यूमन को काटेगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है फिलारियासिस अक्युमुलेट हो रही है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जो आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स हैं और जो आपके पास लिम्फ है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जिससे जो आपके पास अपीयरेंस होगी आपके लिम्ब्स की, ठीक है? बाजू की होगी, पैर की होगी, ठीक है? जेनिटल एरिया पेनिस की होगी, ठीक है? तो वहाँ पे जो आपके पास लिम्फ है वो डिपॉज़िट होने लग जाएगा, जिसकी वज़ह से क्या हो जाएगा वो जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूज दिखेगा, ठीक है? जिसको हम क्या बोल देते हैं एलिफेंटियासिस बोल देते हैं। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है? तो ये आपके पास एस्काइमथीस कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे। नेक्स्ट फाइलम आपके पास फाइलम एनालिटा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है? ये आपके पास पहुँचेगी। ओके, थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके।